आज मैं आपको लेके आया हूँ एसपीआर की लोकेशन पे। और एसपीआर की लोकेशन इस तरीके की लोकेशन बन चुकी है जहाँ पे आज की डेट में एचएनआई बिलियनियर जो है वो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। रीजन इज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो रहे हैं, यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है और साथ ही साथ दो बड़े डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की साइट पे, जहाँ पे सिग्नेचर के पास मोर देन 100 एकड़ का लैंड पार्सल है। और यहाँ पे इस लैंड पार्सल में ये किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, सिग्नेचर ग्लोबल की कंपनी की क्या प्लानिंग है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम मिस्टर अतुल श्रीवास्तव के साथ। अतुल श्रीवास्तव जी के अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मोर देन 15 ईयर इनको इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं और सिग्नेचर ग्लोबल के साथ मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनको हो चुका है। तो ये अच्छे से कंपनी के प्लानिंग के बारे में भी जानते हैं और इंडस्ट्री की नॉलेज इनको अच्छी है। तो बेसिकली हम इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट आगे जाने वाली है और किस तरीके से बायर्स को एक्शन लेने चाहिए और किस तरीके की प्लानिंग बायर्स को करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू अनुरोध जी। अगर सिग्नेचर ग्लोबल की हम बात करते हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल ने टोटल अभी तक 52 प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें से अभी तक 35,000 फैमिलीज को हमने पोजीशन दे दी है। मीन्स कि 35,000 फैमिलीज आर हैप्पी। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, जो अभी हमारे करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें हमारे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ये हमारा 125 एकड़ लैंड पार्सल है, जहाँ पे ये जिसको हम एसपीआर स्टेट के नाम से प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। ये एसपीआर की लोकेशन का प्रोजेक्ट हो गया। हाँ, ये एसपीआर लोकेशन का प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे अभी हमारा हम इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये टोटल पूरा इकोसिस्टम क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोसिस्टम में हमने ये किया है, टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो 7 फेज में हम लॉन्च करेंगे, जिसमें से अभी हमारा 1 फेज लॉन्च हो चुका है और अभी हम दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी हमारा रिसेंटली रेड आया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्लोवरडेल की। इसके बाद हमारा 5 फेजेज और आएंगे। टोटल 7 फेज में प्रोजेक्ट आएगा। इसके साथ यहाँ पे हॉस्पिटल्स की लैंड है, यहाँ पे स्कूल्स की लैंड है, यहाँ पे इवन 9 होल का गोल्फ कोर्स होगा, ये प्रपोज्ड है। इसके साथ में यहाँ पे फ्रंट पे हमारा 25 एकड़ का कमर्शियल है, जहाँ पे होटल्स, कमर्शियल मॉल्स, रिटेल्स मॉल्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी जो पूरा इकोसिस्टम के साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सिग्नेचर ग्लोबल ने लैंड लिया हुआ है अभी। जैसे हमारा एक साउथ ऑफ गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है दक्षिण विस्टास के नाम से। वो भी लैंड पार्सल हमारा लगभग 125 एकड़ के आसपास है। वो हमारा पूरा जो डेवलपमेंट है, लो राइज फ्लोर्स हैं वहाँ पे और ITS के प्लॉट्स हैं। बैंग ऑन सोना रोड जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, जैसे ही टोल क्रॉस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये लैंड पार्सल है 125 एकड़ का। इसके साथ साथ में NH8 आप देख रहे होंगे। NH8 पे अगर हम मानेसर से आगे जाते हैं, वहाँ पे एक पचगांव पड़ता है। पचगांव से और आगे जाते हैं तो पचगांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर, हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स में हमारी एक वहाँ पे साइट है सिटी ऑफ कलर्स के नाम से। वो भी साइट हमारी लगभग 130 एकड़ की है। वहाँ भी हमने रेजिडेंशियल प्लॉट्स और ITS के प्लॉट्स, ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पे। अच्छा, सो बेसिकली मतलब सोहना वाली जो साइट है और जो ये पचमांव के पास में जो साइट आप बोल रहे हैं, वहाँ पे दोनों लोकेशंस पे जो है आपके पास मतलब बेसिकली वर्क कल्चर और जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो एक साथ ही मतलब डेवलप आप कर रहे हैं। वो अगर हम दोनों, जो हमारा प्रोजेक्ट आया था दोनों एक साथ ही आया था, 2-3 महीने के अंतर पे दोनों लैंड पार्सल हमने साथ में लिया। ओके। जो सिधरावली वाली है वो भी मेन NH8 पे है, तो उसकी बेस्ट कनेक्टिविटी है। और अगर हम सोना वाले साउथ ऑफ गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो भी हमारा मेन सोना रोड पे ही है। जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जैसे टोल क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड में सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा है। अब हमारे जो साउथ ऑफ गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट है, वहाँ से अगर हम 4 से 5 किलोमीटर लगा दें तो DMIC आती है। तो मतलब आने वाले टाइम में अगर हम बात करें 2 से 3 साल के बाद, तो हमारे प्रोजेक्ट में जो भी कस्टमर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो सिधरावली वाला हो जाए चाहे वो साउथ ऑफ गुड़गांव वाला हो जाए, दोनों प्रोजेक्ट में कस्टमर को बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। मेरे ख्याल से कम 100% का अप्रिशिएशन। ओके। रीजन बीइंग कि अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। अभी जैसे अगर सिधरावली की बात करें तो वहाँ पे RRTS, MRTS, ये मेट्रो के प्रपोजल हैं जो वहाँ तक बनने के अपने भिवाड़ी तक जा रहे हैं RRTS। और अपना अगर सोना रोड की बात करें तो जैसे DMIC की मैंने बात करी आपसे, DMIC अभी वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, बस बन गई है DMIC। अब वहाँ पे धीरे धीरे 2 से 3 साल में और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे बिल्डर्स अपने लेके आ रहे हैं। वहाँ पे सेंट्रल पार्क है, वहाँ पे और भी काफ़ी हैं, लाइक
एल्डोको है, वहाँ पे आरओएफ है, मतलब मल्टीपल डेवलपर्स हैं, गोदरेज है। मेरे को ये लग रहा है कि जो लैंड पार्सल की अगर बात करते हैं तो शायद वहाँ पे सेंट्रल पार्क और सिग्नेचर ग्लोबल इन दो Yes. के पास ही बड़ा लैंड पास। हाँ, अगर हम इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात करते हैं, जैसा हम अभी जो सिग्नेचर ग्लोबल जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है वो उनका यही है कि एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं, जैसे अदर बिल्डर्स क्या है, किसी का 10 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी का 15 एकड़ में आ रहा है, किसी का 20 एकड़ में, बट सिग्नेचर ग्लोबल अभी जहाँ भी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो पूरा एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर कर सारी एक इकोसिस्टम डेवलप करके हम दे रहे हैं। जैसे हमारा SPR रोड वाला प्रोजेक्ट है वो पूरा इकोसिस्टम पे डेवलप है। अगर हम अपनी सोना वाली साउथा गुड़गांव की वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दक्षिण विस्टास की, तो वो भी हमारा वहाँ भी हमारा फ्रंट पे रिटेल है, पीछे पूरा हमारे फ्लोर्स हैं, लगभग 2800 फ्लोर्स हैं, और उसके दूसरी साइड में हमारे ITITS के प्लॉट्स हैं। अब वहाँ पे अगर हमने फ्लोर्स बनाए और ITITS के प्लॉट्स बनाए, ITITS के प्लॉट्स में आपको मल्टीपल जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी कस्टमर वहाँ पे जो भी कंपनी स्टेब्लिश होंगी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी या इंडस्ट्रीज आएंगी, वहाँ पे जो भी वर्कर होंगे उनको रहने के लिए बगल में जस्ट वॉकिंग 100 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे उनको रेजिडेंट मिल रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे तो स्मोकलेस इंडस्ट्रीज आएंगी। यस, सारी इंडस्ट्रीज हमारी जो है अदरवाइज अगर इंडस्ट्री होंगी, सारी इंडस्ट्री हमारी ग्रीन जोन की इंडस्ट्रीज होंगी, उसमें कोई भी लिक्विड डिस्पोजल्स नहीं होंगे, मीन्स कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो पॉल्यूशन है वहाँ पे। ओके, राइट, ठीक है। सो अब अगर SPR की लोकेशन की बात करते हैं तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब अगर आपने बहुत अच्छी बात करी, अभी जैसे हमारा SPR रोड है, ये जो रोड थी ना SPR रोड, ये एक थोड़ी सी पहले, आज के 2-3 साल पहले की बात करें तो ये एक बहुत दबी हुई लोकेशन थी। रेलवे की कनेक्टिविटी अभी सही नहीं थी, इस टाइम पे उतना प्रपोजल नहीं था, गवर्नमेंट का उतना फोकस नहीं था SPR पे। लेकिन अभी रिसेंटली अगर जब से हम बात करें, सोना रोड जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, उसके बाद से SPR पे थोड़ा सा इसको भी वाइड किया गया। अब नितिन गडकरी जी का भी एक स्टेटमेंट आया था अभी 4-5 महीने पहले, उन्होंने इस SPR रोड को पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर प्रपोजल दे दिया है, उसको मतलब पास कर दिया है। ओके, तो अब ये क्या है कि अभी एलिवेटेड फ्लाईओवर पे भी इसका काम चल रहा है, आपने देखा होगा अभी डिगिंग वगैरह हो गई है। तो मेरे ख्याल से 2-1 साल में ये पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर आपका सोना रोड, DMIC, सोना रोड, देन आपका एलिवेटेड फ्लाईओवर SPR एंड देन NH8, देन CPR एंड द्वारका एक्सप्रेस, ये सारा एलिवेटेड फ्लाईओवर हो जाएगा, पूरा गुड़गांव एलिवेटेड हो जाएगा। तो जो 71 की हमारी लोकेशन है ये सेंट्रल ऑफ गुड़गांव हो जाएगा, क्योंकि SPR जब कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस पे। अभी द्वारका एक्सप्रेस में काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट चल रही है, ग्लोबल सिटी का प्रोपोजल है वहाँ पे, उसके साथ में डिप्लोमेटिक इनक्लेव दिल्ली में, IGI एयरपोर्ट, ये सारी सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि ये जो CPR की लोकेशन है, ये SPR की लोकेशन जो हमारा प्रोजेक्ट है क्लोवर्डेल, इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी निकल के आएगी आज से 2 से 3 साल के बाद। एक तो लोकेशन अच्छी निकल के आएगी, उसके साथ साथ में जो हमारी ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो हम यहाँ पे एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो भी हमारा 3 से 4 साल में ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीशन पे रहेगा। तो जब अगर 3 से 4 साल की बात करते हैं, तो आज की डेट में यहाँ पे जो भी कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो पूछता है हमारा अप्रिसिएशन क्या होगा, तो हम उसको ये चीज़ बताते हैं, और ये बताने की नहीं है, ये हमारे ऑन पेपर है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है सब चीज़। तो 4 साल के अंदर एलिवेटेड फाइबर बन जाएगा, हमारा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो कस्टमर को अगर आज इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट की बात होती है। अच्छा, तो अभी क्या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, मतलब किस तरीके का, क्या अभी पहले भी एक प्रोजेक्ट लाए थे आप यहाँ पे, अब सेकंड फेज उसका लाए हैं जी, तो उसमें क्या था और किस तरीके का एप्रिसिएशन लोगों को देखने को मिला, आगे क्या कंपनी की प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। सर देखिए, हमारी कंपनी की प्लानिंग तो मतलब हम भी शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। कंपनी की प्लानिंग इतनी अच्छी है, अभी हमारे मैनेजमेंट जैसे हमारे मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी, मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल जी, मिस्टर रवि अग्रवाल जी, इन लोगों के साथ जब मीटिंग होती है ना, तो हम सोचते हैं कि आज क्या सरप्राइज मिलने वाला है। तो अभी जैसे हमारी जो पिछली जब हमारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हमें ये बताया गया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो हमने बिजनेस डन किया है, वो भी एक बहुत अच्छा फिगर था। 10,290 करोड़ की इन्वेंट्री हमने सोल्ड की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्शन है, दैट इज 17,000 करोड़ का प्रोजेक्शन है फॉर द 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद भी उन्होंने एक और सरप्राइज हमें दिया कि फर्दर 3 ईयर्स, मतलब 2025-26, 26-27 एंड 27-28, फॉर द फ्यूचर 3 ईयर प्रोजेक्शन इज अराउंड 45,000 करोड़ इन्वेंट्रीज वी आर कमिंग अप। तो मीन्स कि सिग्नेचर ग्लोबल ना कभी भी, अब क्या है कि ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं करते, अब इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट ही करने हैं, उसी में मजा आता है। राइट, बड़े लैंड पार्सल्स होंगे जहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप कर सकें, जहाँ पे
स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट Yes. जो है विद इन टाउन से पहुंचते हैं। राइट। तो अगर हम बात करते हैं अपने क्लोवरडेल प्रोजेक्ट की या टाइटेनियम की या ये पूरे जो हमारे पूरा इकोसिस्टम, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा 125 एकड़ का सिस्टम है, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा फेज 1 आ चुका है मीन्स कि 2024 मई में हमने उसको लॉन्च किया था। फेज 1 में किस क्या यूनिट लॉन्च की थी, किस तरीके का फेज 1 में सर हमारे पास जो इन्वेंट्रीज थी वो केवल हमने दो टाइप्स, टाइप ए और टाइप बी, दो टाइप्स के हमने लेआउट्स लॉन्च किए थे। टाइप ए जो था दैट इज 3780 स्क्वायर फीट, इट्स अ 4.5 BHK, एंड टाइप बी इज 3.5 BHK, साइज वॉज 2780 स्क्वायर फीट। तो ये दो साइज आई थी। ये जब प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था 15,500 का प्राइस था 4 BHK का, और 16,000 का रेट था हमारा 3.5 BHK का। आज की डेट में फेज 1 में तो इन्वेंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है ही नहीं, मतलब सारा सोल्ड आउट ही है। अगर बाई चांस कोई इन्वेंट्री कैंसिलेशन में आती है तो वो इन्वेंट्री जो हमने लास्ट टाइम अभी सोल्ड करी है या बेची है वो हमने 18,000 पे हमने लॉगिन कराई है। पिछले 2-3 महीने से तो वहाँ पे कुछ इन्वेंट्री आई नहीं है, तो कुछ अभी लॉगिन हुआ नहीं फेज 1 में। तो अभी जो हमारी प्रिपरेशन ये जो चल रही है फेज 2 के लिए चल रही है, जो प्रोजेक्ट का नाम है क्लोवरडेल। क्लोवरडेल, यस, क्लोवरडेल SPR, इस नाम से हमारा फेज 2 हमने लॉन्च कर दिया है। और इसमें जो साइजेज अभी हम लेके आ रहे हैं वो 3 साइजेज हैं। टाइप 1 इज 3 BHK, टाइप 2 इज 3 BHK प्लस यूटिलिटी, एंड टाइप 3 इज 4 BHK प्लस यूटिलिटी। तो ये 3 साइजेज क्या है? साइजेज हैं। जो 3 BHK एक साइज है 2085 स्क्वायर फीट, 3 BHK हमारा 2200 स्क्वायर फीट अप्रोक्स, और जो 4 BHK है दैट इज 3400 स्क्वायर फीट। तो ये 3 साइज हमारी आ रही हैं जो क्लोवरडेल SPR में है। ओके, सो टोटल साइट एरिया, मतलब पर्टिकुलरली टाउन से प्लस एरिया तो आपने बताया है, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट का क्या एरिया है, किस तरीके की डेंसिटी यहाँ पे रहने वाली है, क्या टावर की हाइट है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस और एमिनिटीज की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे टोटल जो लैंड पार्सल है इट्स 8.5 एकड़, जिसमें हमने टोटल जो नंबर ऑफ टावर्स हैं दैट इज 6 टोटल टावर्स हैं। उसमें से एक हमारा आइकॉनिक टावर है जो 4.5 BHK वाला है। उसके अलावा जो अदर 5 टावर्स हैं वो हमारे सेपरेट है, ठीक है। जो आइकॉनिक टावर है उसका क्लब अलग है, उसकी एमिनिटीज अलग है, वो सेपरेट है, उसकी एंट्री एग्जिट सेपरेट है। तो उसके प्राइस भी अलग होंगे? उसके प्राइस भी थोड़े अलग हैं, यस। उसके प्राइस जो हमारे नॉर्मल टावर्स हैं उससे थोड़े से ज़्यादा हैं, 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ज़्यादा है इससे। अभी स्कीम हमने चला रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे अदर 5 टावर्स हैं उसमें जो फ्रंट के 2 टावर्स हैं वो हमारे 3 प्लस यूटिलिटी हैं, और जो थोड़े से पीछे साइड के हैं उन दोनों के साथ में जो लगते टावर्स हैं उसमें जो है 3 BHK के हैं, 3 BHK विदाउट यूटिलिटी। जो हमारा 5 टावर का ब्लॉक है उसमें भी हमने सारी एमिनिटीज़ दी हैं, मोर देन 50 एमिनिटीज़ वी हैव गिवन। जिसमें क्लब है, क्लब की जो साइज़ है दैट इज़ 40,000 स्क्वायर फीट, और जो आइकॉनिक टावर है वो हमारा पूरा जैसे मैंने आपको बताया सेपरेट है, उसमें भी स्विमिंग पूल, क्लब उसमें 10,000 स्क्वायर फीट का हमने सेपरेट दिया हुआ है। आइकॉनिक टावर में केवल 70 अपार्टमेंट्स हैं ओनली, और ये 2 कोर है। जो हमारे नॉर्मल 5 टावर्स हैं ये 4 कोर हैं, और इसमें जो है जो एमिनिटीज़ हैं वो इनकी सारी सेपरेट है। क्लब हाउस का इनका साइज क्या है? जो 5 टावर्स दे रहे हैं उसमें क्लब का जो साइज है 40,000 स्क्वायर फीट है। ओके, सो क्या आइकॉनिक टावर वाले लोग जो है वो क्या इस क्लब को भी एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनका सेपरेट है और इनका सेपरेट है। ओके, कोई भी इनका वहाँ दोनों लोगों का सेपरेट है, वो एक्सेस नहीं कर सकते। बाकी रेजिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर दोस्ती आ रही है तो आप लोग आ सकते हो, मतलब वहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से। तो टावर की हाइट क्या यहाँ पे रहेगी? टावर की हाइट है G+35, G+35 और नॉर्मल टावर और आइकॉनिक टावर, बोथ द टावर, मतलब आइकॉनिक भी G+35 है, और जो ये हमारे नॉर्मल टावर्स हैं, नॉर्मल क्या है मतलब वो विदाउट आइकॉनिक वाले जो हैं वो भी हमारे G+35 है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सीलिंग हाइट दी हमने दैट इज 11.5 फीट, ओके, जो कि एक एम्पल स्पेस होता है। ये हाइट देने का पर्पज ये होता है उससे थोड़ा सा एक ग्रेस आ जाता है, वेंटिलेशन जो होते हैं वो आपके प्रॉपर हो जाते हैं, एयर वेंटिलेशन और सनलाइट्स वगैरह प्रॉपर आती है, हाइट अगर ज़्यादा देते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा फीलिंग भी अच्छी आती है, फीलिंग अच्छी आती थोड़ा सा जी। तो ये है, इसके साथ में हमने जो 3 बेडरूम्स और 3.5 BHK हैं उसमें जो हमने कार पार्किंग भी का प्रोवाइड किया हुआ है। 3 बेसमेंट लेवल की हमारी पार्किंग है प्रोजेक्ट के अंदर। 4.5 BHK में हम 3 पार्किंग दे रहे हैं फ्लैट के साथ। 3 पॉइंट यूटिलिटी में हम जो है 2 पार्किंग दे रहे हैं।
और 3 BHK में अभी हम एक पार्किंग दे रहे हैं, बाद में कोई अगर एक्स्ट्रा लेना चाहे तो उसको हम बाद में एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। तो टिकट साइज क्या बनती है? टिकट साइज सर हमारी जो बनती है, अगर 3 BHK की बात करते हैं तो उसकी टिकट साइज आती है अराउंड 4.40। ये ऑल इंक्लूसिव की मैं बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल जो हमारी मार्केटिंग की जो प्रमोशन चल रही है वो हमारी 3.88 CR से स्टार्ट है। जो 3 BHK है वो हमारा 3.88 CR का आता है। उसके बाद जो भी हमारे अदर चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा हों। 3.5 BHK की अगर बात करते हैं तो वो हमारा लगभग 4.10 CR के आसपास की बेसिक प्राइस आती है, प्लस अदर चार्जेस मिला करके वो फिर अलग होता है, वो मतलब 4.80 के आसपास आता है। और जो हमारा आइकॉनिक टावर है उसकी बेसिक प्राइस आती है लगभग 6.870 CR के आसपास, उसमें भी अदर चार्जेस अलग। तो ये एक अच्छी टिकट साइज है। अगर SPR रोड की हम बात करें तो 3.88 CR से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कुछ भी नहीं है SPR के हिसाब से। यहाँ पे जितने भी बिल्डर हैं, आप अगर जाके पता करें या आपको अगर नॉलेज हो तो SPR रोड पे इस टिकट साइज में कहीं भी किसी भी बिल्डर के पास कोई इन्वेंट्री नहीं। तो हमारा तो पर्पज़ ये है कि मार्केट में हमें सप्लाई करनी है एक अच्छे रेट पे, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में एक अच्छा घर देने की कोशिश है। इस प्रोजेक्ट में हमने जो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो कैपासाइट है, जिसको हमने अभी साइन किया हुआ है। वो हमारा टाइटेनियम में भी था, फेज में भी था और फेज 2 में भी कैपासाइट हमारा कंस्ट्रक्शन पार्टनर है। इसके साथ साथ में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं वो सारे A ग्रेड के हैं। जैसे अगर लैंडस्केपिंग करा रहे हैं तो लैंडस्केपिंग हमारी DPC कर रही है। MPFP हमारा हॉर्टिकल्चर जो होते हैं, जो पेड्स वगैरह होते हैं। फिर नंदता पारिक हैं, वो भी हमारी लैंडस्केपिंग का पार्ट है। सैनलेक से हमने पूरे प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो भी वो सैनलेक कर रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी बिजनेस पार्टनर हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ एसोसिएटेड है, वो सारे A ग्रेड के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बिल्डर कितना सीरियस है लग्जरी के लिए, लग्जरी डिलीवर करने के लिए, है ना। तो ये एक मार्केट में एक अच्छा मैसेज आ रहा है और अच्छे EOIs भी आ रहे हैं, लोग विजिट्स भी हो रही हैं। अभी हमारे पिछले वीक में तो इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि मतलब खड़े होने की जगह नहीं थी। तो मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं EOI के नाम पे। मतलब चेक देने पे कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जी हाँ हमसे पैसे ले लो, ट्रांसफ़र करा दो, हमें तो यूनिट चाहिए, अलॉटमेंट में आना। ओके। अच्छा तो जी आपको क्या लगता है कि इस प्राइस पे एंटर करने के बाद किस तरीके का एप्रिशिएशन आप देख रहे हैं और कितने टाइम में ये लोग एप्रिशिएशन लेंगे? क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा वो तो डेफिनेटली एप्रिशिएशन के लिए ही आता है। जो एंड यूजर होगा उसको प्रोडक्ट से तो मतलब होता है कि भाई प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा और क्या होगा, लेकिन क्या होता है घर में भी रहने के बाद भी ना लोगों की आदत होती है कि हमारे घर का प्राइस क्या हो गया है। सही बात है, सब लोग चाहते हैं। गुड़गांव एक हमेशा से इन्वेस्टर डिपेंड भी रहा हुआ है। काफ़ी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे लगाते हैं, HNI कस्टमर है, NRI कस्टमर भी यहाँ पे आते हैं गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट आने करते वाले रहते हैं। 4 से 5 साल में आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे क्लोवरडेल की बात करें तो आने वाले 4 साल के बाद की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारी प्राइस अभी हमारी लगभग 18,500 के आसपास का है। 4 साल के बाद मैं इस प्रोजेक्ट की यहाँ इस लोकेशन की जो बात कर रहा हूँ वो रेट एवरेज रेट लगभग 35,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट होगा। ओके, उसका रीज़न ये है कि अभी हमारा ही 5 फेज और आना है। पहले से सेकेंड फेज के बीच के जो रेट का डिफरेंस है दैट इज 20-25% के आसपास का एप्रिसिएशन लोगों को हमने दिया है। हमने 15,500 से 18,500 का मोटा मोटा 3,000 का रेट हमने प्रोजेक्ट को अपग्रेड भी किया है या सेम प्रोजेक्ट को भी हमने अपग्रेड किया है। और हमने यहाँ पे जो हमारा जैसे पहले क्या था कि जैसे यहाँ पे इकोसिस्टम का जो प्लान बनाया वो हमने अभी बनाया है। जब टाइटेनियम हमने बेचा था तो हम इकोसिस्टम का हम कुछ भी बता नहीं रहे थे, बस फेज 2 आया है तो हमने यहाँ पे इकोसिस्टम भी यूज़ किया है। मीन कि हमने हॉस्पिटल भी इंक्लूड कर लिया, हमने 25 एकड़ का लैंड पार्सल कॉमर्शियल के नाम से इंक्लूड कर लिया, जिसमें होटल्स होंगे, रिटेल शॉप्स होंगी। ठीक है, हमने इसके अंदर गोल्फ कोर्स को भी हमने स्टार्ट कर दिया कि ये प्लानिंग तो ऑलरेडी पहले से ही होगी, बस ये पहले है कि लोगों के मार्केट में उसको बताया नहीं होगा, यही एक चीज़ हो सकती है। अभी और चीज़ है जैसे हमारा 125 एकड़ का यहाँ पे लैंड पार्सल है और भी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सामने कुछ लैंड पार्सल हैं जो खाली हैं, जो अदर्स लैंड है। तो हमारे यहाँ अभी उसको भी एक्वायर करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट है कि वो भी लैंड पार्सल हमें मिल जाए। तो ये जो 125 एकड़ है ये अप्रॉक्स 200 एकड़ के आसपास की प्लानिंग है कि हमारा 200 एकड़ की हम इसको पूरी टाउनशिप को डेवलप करें। ओके, हाँ, बिगर एरिया होगा तो नंबर ऑफ एमिनिटीज और भी हम इसमें इंक्रीज करेंगे। एक टाउनशिप
टाइप ही वो डेवलप हो जाएगा, सिटी विद इन सिटी वो बन जाएगा, राइट? जी जी। ओके, सो अभी और कंपनी का इस लोकेशन के अलावा जो आपने बाकी की लोकेशंस बताई हैं उन पर भी फोकस है आज की डेट में, लेकिन शायद द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या, मतलब क्या द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपका कोई अभी लैंड पार्सल है अभी, या जो पुराने प्रोजेक्ट निकल चुके हैं वही है? द्वारका एक्सप्रेसवे भी हमारा प्रोजेक्ट है डीलक्स डीएक्सपी के नाम से। अभी वो हमारा 16 एकड़ का प्रोजेक्ट था, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। 2024 मई 2024 में हमने लॉन्च किया था। टोटल 1000 फ्लैट्स थे और वो प्रोजेक्ट तो हमारा मतलब आया और चला गया, पता भी नहीं चला। मतलब मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट हमारा सोल्ड हो गया था। 2 दिन का इवेंट किया था, दोनों दिन में हमारी अलॉटमेंट खत्म हो गई थी। उसके साथ साथ में अभी वहाँ पे और भी प्रोजेक्ट हमने लैंड्स ली हुई हैं, प्रपोज्ड हैं। मतलब वो पूरा जो 37D है वहाँ पे लगभग 100 एकड़ की पूरी सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें हमारा फ्लोर्स भी कुछ हमने बनाए हुए हैं और हाईराइज भी हमारे लॉन्च भी किए, कुछ और भी होंगे आएंगे। उसके साथ में अगर हम बात करें, अगर SPR रोड की जैसे बात करें, जैसे आपने कहा कि आसपास में और क्या डेवलपमेंट है, तो एक 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बना रही है गवर्नमेंट। आपने देखा होगा जब हम ये जो आगे वाली रेड लाइट है MCM का जो कमर्शियल मॉल है, वहाँ से जो पिरवाना के लिए रोड जाती है, उस रोड पे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेपर्ड ट्रेल बना हुआ है, राइट? तो वो अभी काफ़ी छोटा है, अभी लगभग मेरे ख्याल से 100 एकड़ के आसपास में वो बना हुआ है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर लिया है फॉर द जंगल सफारी के नाम से। इसके साथ साथ में द्वारका एक्सप्रेस पे 6 हेलीपैड स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं सेक्टर 84 में। वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है ट्विन टावर DXP के नाम से, सेक्टर 84 में, एलान मेडिकल के जस्ट बगल में। तो उसके जस्ट बैक साइड में ही 6 हेलीपैड स्पॉट्स गवर्नमेंट के प्रपोज्ड हैं जो बनेंगे। इसके साथ साथ में जैसे बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक 37B, D, 36 ये सारा जो सेक्टर है, यहाँ पे ग्लोबल सिटी का प्रपोजल है। लगभग 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो उससे तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन भी काफ़ी है, जॉब क्रिएशन है, प्लस वहाँ पे रेजिडेंशियल जोन्स भी बनेंगे, आर जोन्स भी होंगे ग्लोबल सिटी में। तो ये पूरा एक सिंगापुर दुबई बेस पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करेगा अपना दिल्ली और द्वारका के पार्ट और IGI एयरपोर्ट वगैरह सब डायरेक्ट कनेक्ट। तो वो तो SPR की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे का भी बेनिफिट SPR को भी मिलेगा और SPR का बेनिफिट द्वारका एक्सप्रेसवे को भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली अब तो कनेक्टिविटी जिस तरीके से स्मूथ हो रही है, तो आज तो कहीं पे भी आप रहते हो आसपास की लोकेशन में आप इजीली एक्सेस कर जाते हो जी। SPR की लोकेशन का बस फायदा ये है कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रेडी हैं, लोग रहते हैं। इसके साथ साथ में ना अभी जो DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है जो क्लोवर लील बना है, वहाँ पे DLF की काफ़ी अच्छी लैंड है। लगभग 300 एकड़ में साइबर सिटी 2 प्रपोज्ड है। जैसे अपना साइबर सिटी 1 बना हुआ है ना MKS मॉल के पास में, तो अब साइबर सिटी 2 यहाँ पे भी बन रहा है। अभी जैसे आपने बोला पिरवाना की हम बात किया, DLF भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। DLF फेज 6 के नाम से पिरवाना लॉन्च किया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि DLF की लैंड है, सिग्नेचर ग्लोबल की अपनी लैंड है, ठीक है, राइट। 2 बड़े प्लेयर्स हैं, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। SPR रोड पे एलिवेटेड फ्लाईओवर बना रहा है, 10,000 एकड़ में जंगल सफारी आ रही है, सेक्टर 84 में 6 हेलीपैड स्पॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रपोजल है जो आने वाले 3 से 4 साल में सारी चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी। अभी नितिन गडकरी जी ने, आपने सुना होगा कि धौला कुआं से मानेसर तक पूरा वो एयरबस का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। NH8 भी पूरा एकदम अलग ही रूप में आ जाएगा, एलिवेटेड वगैरह सब बन जाएगा। तो 3 से 4 साल में काफ़ी अच्छा बूम से गुड़गांव में आने वाला है, जिससे हमें सिग्नेचर ग्लोबल को भी काफ़ी अच्छा फायदा होना है और हम भी इसको और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। बाकी हर साल जैसे मैंने आपको बताया, हमारा 3 साल जो फर्दर है, जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, लगभग 45,000 करोड़ की इन्वेंट्री हम लेके आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर को और गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा इसको एक उसका भी फायदा जी हमारे कस्टमर। तो अतुल जी ने वैसे जो कंपनी की प्लानिंग है, किस तरीके का फ्यूचर प्लानिंग कंपनी कर रही है और किस तरीके का ओवरऑल SPR के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, और पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट SPR पे कंपनी ने अभी लॉन्च किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा ही डिटेल में और सारे नंबर्स के साथ जो है डिस्कशन किया है। तो उससे काफ़ी हद तक तो आप लोगों को क्लियरिटी हुई होगी। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी रह जाती है, आपको लगता है कि कुछ और पूछना चाहते हैं, अतुल जी से कुछ समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। इसके अलावा हमने अलग अलग लोकेशन पे जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंपनी के चल रहे हैं उनके बारे में भी बात करी है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
उससे होगा क्या कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रोजेक्ट को भी कवर करेंगे। अगर इनमें से किसी प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको साइट विजिट में हेल्प आउट करेगी, आपके प्रॉपर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन एंड ऑल वो सारी चीज़ें आपको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगर आप बुकिंग करना चाहेंगे तो बुकिंग प्रोसेस को भी स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल। थैंक यू।